इंसान के हुनर को कोई छीन नहीं सकता, जैसे हर कोई समंदर से मोती बीन नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। सॉफ्ट स्किल्स, हमारी व्यवहार कुशलता, हमारे व्यवहार कौशल जो है वो हमारे जीवन में हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। हमने अपने जीवन में कितने मार्क्स पाए, हमारे पास कितनी डिग्रियां हैं, हमने कितने ज़्यादा कोर्सेज कर रखे हैं, ये सब चीज़ें हमारी हार्ड स्किल्स हैं, जिन्हें हम जब कहीं अपने रिज्यूम में डाल देते हैं और सबमिट करते हैं, जब सामने वाले को पता पड़ता है कि हमारे अंदर हमने कितनी डिग्रियां प्राप्त की हैं और हमारे अंदर कौन कौन सी कलाएं हैं। लेकिन जीवन जीने की कला जो है वो इन डिग्रियों से बिल्कुल अलग होती है। आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो, लेकिन आपके अंदर अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, आप सामाजिक तौर पे कुशल नहीं है, तो वो सारी हार्ड स्किल्स आपकी रखी की रखी रह जाती है। हमारे जीवन में ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास बहुत ज्यादा डिग्रियां होने के बावजूद वो एक सफल व्यक्ति नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स जो है वो अगर हमारे अंदर कमी है तो वो हमारे मार्ग में एक बाधा उत्पन्न कर देती है। कहा गया है कि जब हुनर तुम्हारा साथ देता है तो दुनिया तुम्हारे साथ होती है। हुनर, हमारी कला और अपनी कला को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने की कला, यही तो सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? हमारे जीवन को बहुत ही सुखद बनाती है। ये किसी एक के लिए आवश्यक नहीं है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, हाउसवाइफ हो, हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो, कॉलेज जाने वाले लोग हो, या फिर बिजनेस और कैरियर के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने वाले लोग। सॉफ्ट स्किल्स सभी के लिए एक वो सीढ़ी, कामयाबी की वो सीढ़ी साबित होती है जो उन्हें जीवन में काफी ऊंचाइयों तक ले जाती है। सॉफ्ट स्किल्स में हम देखें अगर 4 या 5 पहलुओं को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, निश्चित ही तौर पे हम जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारी अपनी प्रस्तुतिकरण, हम अपने आप को किस तरह प्रस्तुत करते हैं दूसरों के सामने, हमारा क्या नजरिया होता है, ये हमारी जो बातचीत का तरीका होता है, ये हमें जीवन में सफल बनाने में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स सभी शब्दों के साथ हो और ऐसी हो कि हम जितने अच्छे स्पीकर हो उतने अच्छे लिसनर भी हो, लोगों को ध्यान से सुन सकें, तब जाके कहीं हम अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्किल में महत्वपूर्ण होती है वो हमारी होती है पॉजिटिव एटीट्यूड, अप्रोच। जो हमारी पॉजिटिव अप्रोच होती है लाइफ के प्रति, वो हमें जीवन में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है सफलता की सीढ़ियों चढ़ने के लिए। एक ग्लास में पानी भर के टेबल पे रख दिया जाए, पानी आधा ग्लास है, अब 2 नजरिए के लोग होंगे, एक कहेंगे ये ग्लास आधा भरा हुआ है और एक कहेंगे कि ये आधा खाली है। ये हमारी अप्रोच है जीवन के प्रति। यदि हम जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं तो हमें उस ग्लास को आधा भरा हुआ देखना है कि जो भी है आधा पानी तो है, आधा पानी के बाद हम उसे फिल कर सकते हैं। इसी तरह जीवन में यदि कुछ कमियां भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी रह गई हैं जो हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो हम उनकी तरफ देखें कि जो हम प्राप्त कर पाए हैं और उनसे कितना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे क्रिकेट का ही खेल ले लीजिए, अनिश्चितताओं का खेल है बिल्कुल जीवन की तरीके से। आप एक ओवर की 5-4 बॉल आपकी खाली चली जाती है और आप एक भी रन नहीं बना पाते। हो सकता है कि ओवर की अंतिम बॉल पे एक छक्का पड़ जाए और आप मैच विनिंग हो जाए। बिल्कुल यही जीवन है। इसलिए अपनी अप्रोच को हमेशा ही पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़िए आप, कि हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। यस आई कैन, ये जो वर्ड है वो आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायक होगा और आप इसे अपने जीवन का मूल मंत्र भी बना सकते हैं कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ। लोगों की कमियां नहीं, उनकी अच्छाइयों को देख के आगे बढ़िए, कुछ सीखिए। जिस तरीके से पेड़ में एक फूल खिलता है, वो फूल हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। कांटे भी होते हैं गुलाब में बहुत सारे, लेकिन हम फूल की तरफ देखते हैं। ठीक उसी तरीके से जीवन में भी हमें सिर्फ अच्छी चीजों की तरफ ही देखना है। एक जो हमारा सॉफ्ट स्किल्स का तीसरा पड़ाव आता है वो रहता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में।
जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, हमारा, आपका, दूसरे का। जिसके भी आप करीब जाएंगे, करीब जाने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि जीवन में ढेर सारी समस्याएं जो है वो पड़ी हुई है। अब होता क्या है, हम प्रॉब्लम्स की चर्चा बहुत करते हैं और चर्चा करते करते अपने दिमाग को स्ट्रेस से भर लेते हैं, तनाव ही तनाव हो जाता, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही नहीं, या हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। समस्याएं होना अच्छी बात है, क्योंकि कठिन समस्याएं जब होती हैं तभी हम अपने जीवन में एक नई राह की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि हमें अप्रोच बनानी है कि हम समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व कर सकें, किस तरीके से उन समस्याओं से हम बच के निकल सकें, या फिर कोई तो ऐसा तरीका होगा कि हम उस तरीके को अपनाकर उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कहा जाता है ना कि जो स्किल्स होती हैं वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो निश्चित ही तौर पे आत्मविश्वास बढ़ने के साथ हम उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होने लगते हैं। अब हमें एक और बहुत ज्यादा जो चीज अपने जीवन में लागू करनी है सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत ही वो आती है, वो रहती है हमारी प्रोडक्टिविटी। मीन्स एक समय में कई चीजें, अब हम जीवन जीते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, एक समय में हमारे साथ सामाजिक भी, आर्थिक भी, न जाने कितनी समस्याएं आ जाती हैं। हमें उन सारी समस्याओं को एक साथ कैसे हैंडल करना है, ये जो अप्रोच हमारी रहती है कि आप ऐसा नहीं कि आप अपने घर में गुस्सा बैठे हैं, कहीं और गए वहां पे गुस्सा निकाल दिया, या फिर कोई और आया और आप मुंह लटका बैठे हैं, भाई वो तो वहां से वहां लौट के चला गया, कि ये नहीं। हमें एट प्रेजेंट किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज करना है, किस तरीके से नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना है, किस तरीके से सामने आए हुए व्यक्ति के सामने हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपनी उन सारी परिस्थितियों को छिपा के। ये कला जो है ये भी हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। तो हमें इस चीज को बिल्कुल अपना लेना है अपने जीवन में, कि चाहे किसी सामाजिक तौर पे हो, कैरियर की हो, कहीं भी हो। आप ऑफिस जाते हैं, अलग स्ट्रेस रहता है, हम घर आते हैं, अलग तनाव रहता है। आप छोटे से 5-10 लोगों का फ्रेंड सर्किल बना लीजिए, कुछ दिन बाद उसमें भी एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, उनको भी। तो हमें अपने, चाहे वो संबंध के स्तर पे हो, चाहे हमारे ऑफिस के लेवल पे हो, चाहे घर के लेवल पे हो, अगर हम अपने अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को एक सुखद माहौल प्रदान कर सकते हैं। जो हमारा एक और पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। किस तरीके से सॉफ्ट स्किल्स में अगर हमने अपने लाइफ में टाइम को मैनेज कर लिया तो आप मान के चलिए आधी समस्याएं तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट के कारण क्या होता है, जब हमारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है तो हमारे ऊपर तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, और यही स्ट्रेस जो है बहुत सारी नई समस्याओं को जन्म देता है। आपको किसको कितना समय देना है, आपको कितना समय अपने घरेलू कामों के लिए, कितने अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, कहाँ कैसे क्या करना है, आखिर ये 24 आवर्स को ही हमें यूटिलाइज करना है, और इसके यूटिलाइजेशन के साथ ही हमें अपने जीवन को सुखद बनाना है। ये हम सबके ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर इन सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करें। यही सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं ना, यदि कौशल है, जिसके अंदर कौशल है वही कुशल है। हमें अपने अंदर इस कौशल का, इस स्किल का विकास करना है। जिसमें हौसला होता है वही सफल होता है। बिल्कुल सही बात है। अपने अंदर उस हौसले को बढ़ाना है, अपने अंदर उस विश्वास को बढ़ाना है कि यस मैं कर सकता हूँ। ये चीजें हर किसी के ऊपर लागू होती हैं, एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े से, क्योंकि आज हम देख रहे हैं आज के इस तनाव भरी जो जिंदगी चल रही है भागम भाग की, इसमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव से जूझ रहा है। कहीं उसके ऊपर पारिवारिक भी है, ऑफिस का भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर हम अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स, जीवन जीने की कला को विकसित करते हैं तो निसंदेह हम सारी समस्याओं से परे जा सकते हैं, उसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। और जब समस्याएं हल होंगी तो हमें हंसने का भी मौका मिलेगा और खुशियों के पल भी हमारे जीवन में शामिल होंगे। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जीवन एक खुशहाल जीवन बन जाता है। हमारे चैनल एक कदम जिंदगी की ओर का यही एक उद्देश्य है, हम समाज को कुछ तो दें,
कुछ अगर हमारे वीडियोस देखने के बाद 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति भी जो भी एक हम नया एपिसोड लेके आते हैं उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम कुछ तो विकास कर रहे हैं। आज ये मुद्दा था, कल एक अलग मुद्दा होगा, सामाजिक मुद्दे भी होंगे, व्यक्तिगत मुद्दे भी होंगे, महिलाओं से संबंधित मुद्दे भी होंगे, हर तरीके के मुद्दे होंगे, पर्यावरण वाले, सब कुछ। बस हमारी तो एक ही चाह है कि हम हर रोज मिलकर एक कदम जिंदगी की ओर आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को खुशहाल करें। अगले वीडियो में फिर एक नई पहल के साथ, एक नई सोच के साथ एक कदम जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। हमें आप सभी के सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत उत्साह मिलता है और हम नए विषय के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।